हेलो दोस्तों, आज हम आसन्न कोण या संलग्न कोण और रैखिक युग्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए पहले समझते हैं आसन्न कोण या संलग्न कोण क्या होता है। आसन्न कोण या फिर इसको कहते हैं संलग्न कोण। इसको इंग्लिश में कहते हैं एडजेंट एंगल। एडजेंट एंगल आसन्न कोण, आसन्न कोण या फिर इसको कहते हैं संलग्न कोण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडजेंट एंगल। एक ही तल में अवस्थित उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन। एक ही तल में अवस्थित उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत, एक ही तल में अवस्थित उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत और बने वैसे दो कोण जिनका शीर्ष बिंदु एक ही हो परस्पर आसन्न या संलग्न कोण कहलाते हैं। आसन्न कोण, इसको संलग्न कोण भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एडजेंट एंगल कहते हैं। एक ही तल में अवस्थित उभयनिष्ठ को कॉमन कहते हैं, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर बने वैसे दो कोण जिनका शीर्ष बिंदु एक ही हो परस्पर आसन्न या संलग्न कोण कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे एक किरण ओसी है, दूसरा किरण क्या है, ओबी है, और तीसरा किरण क्या है, ओ ए है। ठीक, ओ बिंदु पर देखिए एक किरण ओसी है
एक किरण ओसी है और दूसरा किरण ओबी है और तीसरा किरण क्या है, ओ ए है। एक ही तल में अवस्थित उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत, उभयनिष्ठ भुजा देखिए, उभयनिष्ठ भुजा ओबी है, यही कॉमन है ना, यही उभयनिष्ठ ओबी यही कॉमन है। ये ओ बी ओबी ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ये इसमें भी है और ये इसमें भी है। भुजा के विपरीत और बने वैसे दो कोण कौन सा है, देखिए सी ओ बी एक कोण है और दूसरा कोण क्या है, बी ओ ए, दो कोण जिनका शीर्ष बिंदु एक ही है। देखिए कोण सी ओ बी, ये देखिए ये क्या है, ओ इसका भी एक शीर्ष बिंदु है और ओ इसका भी शीर्ष बिंदु है। देखिए बी ओ ए इसका भी शीर्ष बिंदु है, तो दोनों का एक ही शीर्ष बिंदु है। तो ऐसे कोण को क्या कहते हैं, आसन या संलग्न। संलग्न का एक मतलब और क्या होता है, लगा हुआ या जुड़ा हुआ। तो चलिए अब देखते हैं रैखिक युग्म क्या होता है। रैखिक युग्म जिसको इंग्लिश में लीनियर पेयर कहते हैं। लीनियर पेयर इसमें आसन्न कोण और संलग्न कोण में, इसमें आपका कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी एवं कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी। देखिए कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी, ये क्या है, परस्पर परस्पर क्या है, आसन्न कोण है, आसन कोण है। चलिए अब देखते हैं रैखिक युग्म क्या होता है। रैखिक युग्म जिसको इंग्लिश में लीनियर पेयर कहते हैं। दो विपरीत दो विपरीत किरणों के किरणों के मिलन बिंदु से मिलन बिंदु से तीसरी किरण तीसरी किरण तीसरी किरण खींची जाए, खींची जाए जिसके परिणाम स्वरूप जिसके परिणाम स्वरूप दो दो आसन्न कोण बनते हैं। दो आसन्न कोण बनते हैं, वे रैखिक युग्म बनाते हैं। रैखिक युग्म बनाते हैं। देखिए रैखिक युग्म जिसको इंग्लिश में लीनियर पेयर कहते हैं, दो विपरीत किरणों के मिलन बिंदु से तीसरी किरण खींची जाए जिसके परिणाम स्वरूप दो आसन्न कोण बनते हैं, वे रैखिक युग्म बनाते हैं। अर्थात
दो आसन्न कोण संपूरक हो। दो आसन्न कोण संपूरक संपूरक अर्थात दो कोणों को मिलाने पर क्या हो, 180 अंश आए। ठीक, संपूरक का मतलब है दो कोणों को मिलाने पर 180 अंश आए। इसको हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे आपको संपूरक के बारे में। तो दो आसन्न कोण संपूरक हो तो वे दोनों आसन्न कोण भी मिलकर रैखिक युग्म का निर्माण करते हैं। जैसे मैं आपको चित्र बना के दिखा दे रहे हैं, उससे आप समझ जाएंगे। जैसे हम देख लीजिए, जैसे देखिए एक रेखा है ए और बी। ठीक, एक रेखा है ए और बी, और एक ये है ओ बिंदु है, ये सी है। ए और बी, ओ और सी है। ठीक, अब देखिए दो विपरीत किरणों के मिलन बिंदु से, देखिए दो विपरीत किरण है ना। देखिए एक किरण ये है, एक किरण ये है। देखो दो विपरीत है, ये देखो इधर जा रहा है, ये देखो इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दोनों विपरीत हैं ना। दो विपरीत किरणों के मिलन बिंदु से तीसरी किरण खींची जाए। देखिए ये तीसरी किरण है, तीसरी किरण, ये एक किरण इधर गई है, एक किरण इधर गई, ये दोनों क्या है, विपरीत है। और तीसरी किरण क्या है, ये तीसरी किरण है ना, खींची जाए, जिसके परिणाम स्वरूप दो आसन्न कोण बनते हैं। दो आसन्न कोण मतलब देखिए एक कोण क्या बन रहा है, दो आसन्न कोण कौन है, देखिए कोण बी BOC, एक कोण बन रहा है BOC, और दूसरा कोण क्या बन रहा है, AOC। ठीक, दो आसन्न कोण कौन कौन से बन रहा है, BOC और AOB। ठीक, दो आसन्न कोण बनते हैं, वे रैखिक युग्म कहलाते हैं। तो यही क्या कहलाते हैं, रैखिक युग्म। अर्थात दो आसन्न कोण संपूरक हो। देखिए आसन्न कोण कौन सा है, BOC एक ये है, और AOB, दो आसन्न कोण संपूरक हो। ये देखिए देखिए ये दोनों कोण मिलाकर कितना बना रहे हैं, ये दोनों कोण मिलकर संपूरक बना रहे हैं। संपूरक मतलब ये 180 डिग्री बना रहे हैं ना। 90 ये दोनों आसन्न कोण मिलकर क्या बना रहे हैं, संपूरक बना रहे हैं। संपूरक मतलब 180 बना रहे हैं हो, तो वे दोनों आसन्न कोण भी मिलकर रैखिक युग्म का निर्माण करते हैं। तब ये दो आसन्न कोण मिलकर क्या करते हैं, रैखिक युग्म का निर्माण करते हैं। अर्थात दो विपरीत किरणें रहे, देखिए एक विपरीत इधर है, एक इधर है। ठीक, दोनों विपरीत है एक दूसरे से, और तीसरी किरण खींची जाए, इसके परिणाम स्वरूप दो आसन्न कोण बनते हैं। देखिए एक कोण है BOC और दूसरा कोण है AOC। ठीक, तब ये क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म बनाते हैं। अर्थात दोनों आसन्न कोण क्या हो, संपूरक हो। अर्थात दोनों कोणों का मान मिलाकर कितना हो, 180 हो। ठीक, दोनों क्या हो, 180 हो, तो वे दोनों आसन्न कोण मिलकर रैखिक युग्म का निर्माण करते हैं। अब देखिए कोण
कोण AOC, कोण AOC प्लस कोण BOC, BOC, कोण AOC और कोण BOC बराबर क्या है, बराबर कितना है, 180 डिग्री है ना। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री बना रहे हैं, संपूरक बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।